हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था। कुछ क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण हमारे हैं जो शीट में अवेलेबल, उसे आज मैं डिस्कस करते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो लास्ट क्लास से मुझे लगता है कि 15-17 तक मैं आपको करवा चुका था। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 से मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है समझिएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम बैठिएगा आप, तो वहाँ से आपको बता दूँ आपको कि टाइम एंड वर्क ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बस पेशेंस बना के रखिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको 18 नंबर में, मैं आपको रीड कर दे रहा हूं कि ए और बी और सी किसी काम को, ए और बी दो व्यक्ति हैं और इधर आपका बी और सी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को 12 दिन में और ये 16 दिन में पूरा करते हैं। दो व्यक्ति एक साथ अगर कंबाइन काम करते हैं तो ए और बी एक साथ 12 दिन में और बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले काम करते हैं कि आप इसका एक एलसीएम निकालकर चीज़ों को काम कर सकते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। तो 12 जगह 48 और 16 थी 48, ये इनकी क्षमता निकल जाती है, एफिशिएंसी निकल गई थी दोस्तों। अब ये बोल रहा है क्या कि यदि ए इस काम में 5 दिन करे और बी इस काम में 7 दिन करे, मतलब क्या हुआ कि ए को हमने काम कराया तो 5 दिन करवाया और बी को जब काम करवाया तो 7 दिन करवाया, 7 दिन। ठीक है दोस्तों, 7 दिन। उसके बाद आपको कह रहा है कि सी इस काम में 13 दिन तक किया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस काम को पूरा करना था, ठीक है बाबू, तो ए को हमने 5 दिन काम करवाया, बी को 7 दिन करवाया और सी को 13 दिन काम करवाया। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब कह रहा है तो ज्ञात करें कि सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखो जी, सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा ये आपको जानना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों क्या कि दोनों का इकट्ठे ए और बी और सी का जो आपको दिया हुआ टाइमिंग 12 और 16 है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करो आप कि पहले आप उसका एलसीएम निकालकर टोटल काम निकालने का प्रयास करो। टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 12 और 16 का एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों? 48। आप यहाँ 48 मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ से 12 × 48, 16 × 48, ये 4 और 3 जो निकला, ये इनकी निकलती है क्षमता, कार्य क्षमता। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो कि ए और बी जब साथ में अगर काम करेंगे तो 4 काम करेंगे। अर्थात कहने मतलब क्या हुआ कि अगर 48 पेज हम दिए टाइप करने के लिए तो ए और बी जो है वह 4 पेज टाइप करेंगे। तो ए और बी 4 पेज टाइप करेंगे, 4 पेज, तो इसका मतलब यह नहीं कह पाएंगे आप कि ए 1 पेज टाइप करेगा, बी 3 पेज टाइप करेगा, ए 3 पेज टाइप करेगा, बी 1 पेज टाइप करेगा, यह नहीं कह पाएंगे। मतलब दोनों का आपको अलग अलग एफिशिएंसी आपको ज्ञात नहीं है। जैसे एम समझिएगा, बी और सी अगर 3 पेज टाइप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं आप कि बी 1 टाइप किया होगा तो सी 2 टाइप किया होगा। इकट्ठे आप यह जरूर कह पाएंगे कि बी और सी की क्षमता कितनी दोस्तों? 3 है। अब बात यहां पर आती है कि हमारे पास जो दोस्तों कहा था क्या कि अब ए को हम काम पर बुलाए 5 दिन टाइपिंग करने के लिए, बी को बुलाए 7 दिन और सी को बुलाए 13 दिन। ठीक है मेरे भाई। तो अब पूछ रहा आपसे क्या कि अगर हम सी को अकेले उस काम को करने के लिए दें तो काम कितने दिनों पूरा कर लेगा? अर्थात अगर 48 पेज दिए टाइप करने के लिए तो वह कितने दिन में पेज को टाइप कर पा रहा होगा। तो दोस्तों, यह मैं क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और अगर आप समझ पा रहे हैं तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना, सॉल्व करना। पहले दोस्तों करना क्या था समझिए ध्यान से मेरे भाई। आप एक बात बताना कि हमारे पास जो एफिशिएंसी दी हुई है ए और बी का और बी और सी का दी हुई है, तो जब भी हम सोचेंगे तो ए और बी को इकट्ठे रख के सोचना होगा, उसी प्रकार से बी और सी के बारे में सोचना होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि ए को सपोज जाना है 5 किलोमीटर और बी को जाना है 7 किलोमीटर। ए को जाना है 5 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी है कोई बाइक से और बी को जाना 7 किलोमीटर। तो क्या ए बी को 5 किलोमीटर तक साथ में ले जा सकता है, यानी कि लिफ्ट दे सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल दे सकता है।
ए को जाना है 7 किलोमीटर, लेकिन बी को जाना है 5 किलोमीटर। लेकिन इसके पास बाइक नहीं है, बी के पास, इसके पास है। तो क्या ए जो है बी को अपने बाइक पर 5 किलोमीटर तक साथ ट्रेवल करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। तो दोस्तों ए और बी को हमने इकट्ठे काम करवा दिया 5 दिन तक, 5 दिन दोनों साथ में काम करवा दिया दोस्तों। अब देखिए ए का जो रोज था 5 दिन आना था वो पूरा कर लिया, लेकिन बी को आना था 7 दिन, यानी कि ए को जाना था 5 किलोमीटर, बी को जाना था 7 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ए ट्रेवल कर लिया, वो नहीं जाएगा आगे। लेकिन अब बी को जाना था बेचारा को 7 किलोमीटर। तो दोस्तों वह 5 तो ट्रेवल कर लिया है बी, लेकिन और इसके पास कितना बचा हुआ है? 2 किलोमीटर। तो यहां पर बी जाएगा 2 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रहे ठीक उसी जगह से सी को जाना है कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। तो सी मिल जाता है बी को, तो बोलता है कि भाई हमको जाना है 7 किलोमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, तो बच्चा कितना होगा? 2 किलोमीटर की दूरी। अब बताइए कि क्या मैं यहां पर बी और सी को एक साथ ट्रेवल करवा सकता हूं 2 किलोमीटर तक? बात समझिएगा, बी को जाना था 7, 5 ट्रेवल कर लिया, बच्चा कितना? 2 किलोमीटर। लेकिन सी को जाना है 13 किलोमीटर की दूरी, तो क्या बी और सी एक साथ 2 किलोमीटर तक चल सकते हैं? बोलेंगे हाँ बिल्कुल चल सकते हैं दोस्तों। अब यहां बताना कि सी को जाना था 13 किलोमीटर, 2 चल चुका है, तो बच्चा कितना अब यहां पर? 11 किलोमीटर। बस यही बात को समझना था, ये समझ लिया, क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर करना क्या दोस्तों कि ए और बी की जो क्षमता है 4 है, 4 से गुना करेंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है? 3, 3 से गुना कर देंगे। इसका मतलब यह होगा कि ए और बी को अगर 5 दिन बुलाए हैं तो 5 दिन में कितना पेज टाइप करेंगे? तो एक दिन में 4 पेज, तो 5 दिन में कितना पेज टाइप करेंगे? 20 पेज टाइप कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से बी और सी जो है दोस्तों एक दिन में 3 पेज टाइप करते हैं, तो 2 दिन में कितना पेज टाइप करेंगे? 6 पेज टाइप करेंगे। 20 और 6 26 हो चुका है, 26 पेज टाइप हो चुका दोस्तों। तो 26 से घटाएंगे तो बच्चा कितना आपका? 22 पेज। और ये 22 पेज को टाइप किसको करना है आपका? सी को। और सी की क्षमता कितनी दोस्तों? तो 22 को डिवाइड करेंगे 11 से, ये 11 दिन और आएगा। तो 22 पेज टाइप करेगा 11 दिन, मतलब 1 पेज टाइप करेगा कितना? ये तो इसकी क्या निकलेगी? क्षमता निकलेगी। यह निकला वर्क और यह निकला टाइम। तो वर्क बाय टाइम इक्वल क्या निकल दोस्तों? एफिशिएंसी। मतलब सी जो है पर डे 2 पेज टाइप कर रहा होगा, सी जो है पर डे 2 पेज टाइप कर रहा होगा। तो हमसे पूछा क्या कि सी को अगले हम उस काम को करने के लिए बुलाएं, मतलब 48 पेज अगर टाइप करने के लिए मैं सी को देता हूं तो कितना दिन समय लगेगा? तो सी का टाइमिंग कितना है? इसका एफिशिएंसी कितना? 2 है, 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 24 दिन। और 24 दिन इसका सही आंसर बनेगा, दैट इज राइट आंसर। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा आपको टाइम यह लगता है, आपको बस ये अप्रोच देखना है कि किसको किसको साथ में रखना है, और अगर साथ में अगर रख लिए तो फिर आप जल्दी से क्वेश्चन को बना पा रहे हो। बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि ए को जाना है 5 किलोमीटर और बी को जाना 7 किलोमीटर। तो ए और बी को चला दिए 5 किलोमीटर, जो कम है उसको ले लीजिए आप। तो मैंने चला दिया 5 किलोमीटर, बी को जाना था 7, 5 चल गया तो बचा 2। अब इस 2 जो बचा हुआ है बी और सी को चला दिए साथ में, ये 2 किलोमीटर साथ में। तो बी और सी साथ में चल जाएंगे, बतियाते बतियाते निकल जाएंगे। अब 2 किलोमीटर चल गए सी, तो सी के जाना था कितना? 13 किलोमीटर। इसका मतलब यह हो कि 11 किलोमीटर और जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब बस गुना कर दो, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 20 से 26 हो जाएगा दोस्तों, घटाएंगे 22 आ जाएगा। मतलब 22 पेज बचा हुआ है किसके लिए? सी के लिए। और ये 22 पेज को सी जो है वह 11 दिन में टाइप करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 2 पेज टाइप कर रहा होगा, एक दिन की क्षमता। यह सी की क्षमता निकल गई दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको पूछा कि सी अकेले उस काम को करना चाहे, उस काम का मतलब किस काम को? ये 48 को। तो 48 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 24, और ये इसका आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैं बढ़ता हूं इसके अगला क्वेश्चन जो आपका इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर में आपको मेंशन किया दोस्तों कि देखो जी ए बी और सी, 19 नंबर में आपको यह कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जबकि बी जो है अकेले मेरे दोस्त वह 16 दिन में पूरा करता है, और बी और सी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी, तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय ए और बी के बारे में कह रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल देते दोस्तों, एलसीएम निकाल दीजिए।
तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह आपका 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 1696 और 10, हाँ बिल्कुल 240 आ जाएगा। तो यह कटेगा कितने बार में? 40 बार में। यह कटेगा 15 बार में और यह कटेगा आपका 24 बार में। तो ये इनकी क्या निकल गई? एफिशिएंसी मतलब क्षमता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 240 पेज टाइप करने के लिए हम तीनों को दें तो 6 दिन लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में 40 पेज टाइप करते होंगे, बोलिए हाँ है ना। उसी प्रकार से बी अगर हम बात करें तो बी 240 पेज को टाइप करता है 16 दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में कितना पेज टाइप करता होगा? 15 पेज। सेम उसी प्रकार से बी और सी जब साथ में टाइप करते हैं तो 10 दिन का समय लेते हैं, मतलब एक दिन में कितना पेज टाइप करेंगे? 24 पेज। ये इनकी क्षमता निकल जाती है दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि यहाँ पर बी और सी जो है 24 पेज टाइप करते हैं, 24 पेज यहाँ पर टाइप कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो 24 पेज में बी कितना करता है? 15। तो 15 यहाँ कर दिया, तो 15 में क्या ऐड करें कि 24 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 9, मतलब सी की क्षमता कितनी निकल गई? 9 निकल गई। बोले हाँ ना, सी की क्षमता 9 निकल गई। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या कि ए बी और सी का मान कितना है हमारे पास? 40। तो सी का मान कितना हो जाएगा हमारा? 9। यहाँ से 9 दिया ना बाबू आपको, तो 9 में क्या ऐड करें? मतलब ए प्लस बी का मान क्या रखे? तो 31 रखना पड़ेगा, तब ना 31 प्लस 9 का मान 40 होगा मेरे भाई। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी उस काम को, किस काम को? इस काम को 240 को डिवाइड करो कितना से? 31 से। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में है इतना बाबू, 240 बटा 31 इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आपको काम करना होता है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 सेम उसी प्रकार से है जो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। 18 में क्या कर रहा था वो तो हो गया हम लोग का, 19 भी देख लिया मैंने, 20 देखिएगा। 20 देखो जी, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए और बी एक साथ लिया है और बी और सी को एक साथ लिया है मेरे दोस्त। तो आप क्या करेंगे? 21 ए और बी को एक साथ कवर किया है 12 दिन में। उसी प्रकार से बी और सी लिया दोस्तों 6.2/3 दिन में, मतलब 20/3 दिन में। अब इसको 20/3 कह दो आप, या 20/3 कह दिए। अगर ए काम करता है 3 दिन, यदि ए जो काम करता है 3 दिन, बी करता है 4 दिन और सी करता है दोस्तों 7 दिन करता है, ये आपसे कह रहा है ए और बी और सी के बारे में। तो दोस्तों इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ये जो संख्याएं दी हुई हैं आप इसका एलसीएम निकाल दो, ठीक है बाबू। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ऊपर वाला का मैं निकाल दिया एलसीएम 60। 20 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? यह 3 और यह 20 या 60, 3 3 9, यह 9 आ जाएगा। यह 3 और 9 क्या निकला? इनकी क्षमता निकला, एफिशिएंसी निकला। अब यहां पर ले आइए इस प्रकार से बनाकर। तो हमारे पास जो दिया है ए 3 दिन जाएगा काम करने, बी 4 दिन जाएगा और सी 7 दिन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर ए और बी को एक साथ 3 दिन तक काम करवा सकता हूँ? क्योंकि देखिएगा यह 3 दिन या 4 दिन, तो 3 दिन करवा सकते हैं। आपको बच्चा बोलेगा सर कि हम 3 दिन साथ में तीनों को करवा सकते हैं। करवा सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पर जो क्षमता है वह ए और बी का एक साथ और बी और सी का एक साथ दिया। तो जो यहाँ पर गिवन रहता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहा हूँ मैं कि ए और बी 3 और 4 है, तो मैं 3 दिन काम करवा दिया। अब ए का कंप्लीट हो गया डोज, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन बी के लिए बच गया। तो बी के लिए क्या है कि बी तो भाई 4 दिन आना था उसको, क्या हुआ यहाँ पर? सॉरी, अच्छा ना, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था, आपको ठीक कर लेना। यहाँ पर 12 25 60 हो गया यहाँ पर ना बाबू, ये 5 मैंने मिस्टेक नहीं लिख दिया था आपको, और 20 या 60 3 दिन बिल्कुल सही है। अब समझिए यहाँ पर दोस्तों कि ए और बी की बात करते हैं दोस्तों हम लोग। तो ए देखो 3 दिन आएगा और बी 4 दिन आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो 3 दिन मैं यहाँ पर ए और बी को इकट्ठे साथ में काम करवा दिया। अब ए का तो कंप्लीट हो गया डोज, लेकिन बी का कितना बच गया? 1 दिन का, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि बी आएगा 4 दिन, सी आएगा 7 दिन। तो 4 में से तो 3 आ चुका है, बी बचा कितना है? 1। तो क्या 1 दिन हम बी और सी को साथ में करवा सकते हैं काम, है ना जी। अब देखिए सी को आना था 7 दिन काम पर, लेकिन 1 दिन तो उसका साथ में आ चुका है, तो बचा कितना दिन सी का? 6 दिन।
कोई डाउट किसी बच्चों को है क्या? बस यही समझना है। ऐसे समझिए कि ए को जाना था 3 किलोमीटर, बी को जाना था 4 किलोमीटर। तो क्या ए जो है बी को 3 किलोमीटर तक अपने बाइक में बैठाकर लिफ्ट दे सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, अगर उसका मन हो तो दे दिया। अब हुआ भाई किसी स्थान पर उतर गया, बोले भाई हमको आगे नहीं जाना है, आप आगे जा सकते हो, तो बी वहाँ से उतर गया। बी को जाना था कितना, और बच गया 1 किलोमीटर। तो बी बेचारा किसी स्टॉपेज पर रुका हुआ है, उसी टाइम सी वहाँ से गुजर रहा है, तो उसको हाथ दिया, बोला भैया हमको थोड़ा सा और आगे जाना है। बोला कि ठीक है। तो सी को जाना था 7 किलोमीटर, लेकिन इसको कितना जाना है, 1 ही किलोमीटर बच गया है। तो 1 किलोमीटर क्या बी और सी साथ में ट्रेवल कर सकते हैं? अब जैसे ही बी को काम इसका पूरा हुआ, अपने गंतव्य स्थान पहुंच गया, तो सी अब कितना बच गया उसका डिस्टेंस, 6 किलोमीटर। सी को जाना था 7, 1 चल चुका है, बचे कितना होगा 6। देखो सबकी कैपेसिटी आपको यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। ए और बी की बात करें दोस्तों तो कितना है 5 से गुना करो यहाँ पर। बी और सी का कितना है आपका 9, यहाँ 9 से गुना करें तो यह मेरे दोस्त 15 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 15 और 9 24। तो 24 पेज अगर टाइप हो गया तो बचा कितना 36 पेज। और ये 36 पेज टाइप करने के लिए सी के पास कितना समय है, 6 दिन है। सी के पास 6 दिन है, तो 6 दिन टाइप करने आएगा, तो एक दिन में कितना पेज टाइप करेगा, 6 पेज टाइप करेगा, है या ना? तो 6 पेज क्या निकला इसका, क्षमता निकला, एफिशिएंसी निकला पर डे का, 6 पेज पर डे। यह पेज टाइप करेगा दोस्तों एक दिन का, यह निकल गया पर डे। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि सॉरी सी के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है कि आपसे देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे क्या कि बताओ कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए के बारे में कह रहा है, ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा मेरे दोस्त। तो एक बात बताओ कि हमारा सी का क्षमता कितना निकल गया मेरे भाई, 6। अब देखिए ध्यान से, बी और सी मिलाकर 9 पेज टाइप किए थे, बी और सी मिलाकर 9 पेज टाइप किए थे, जिसमें सी अकेले कितना पेज टाइप किया, 6। तो बी कितना किया होगा, 3। कुछ तो बोलिए आप लोग, बी 3 किया होगा। उसी प्रकार से ए और बी का पेज कितना था, 5। तो 5 में से बी का पेज कितना हो गया दोस्तों, 3। तो ए कितना पेज टाइप किया होगा, 2 पेज टाइप किया होगा। अगर हम ए को पूरा पेज टाइप करने के लिए दे दिए, पूरा पेज मतलब कौन सा पेज, ये 60 वाला, तो 60 पेज टाइप करने के लिए दे, और ए जो है एक दिन में 2 पेज टाइप करता है, तो 60 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा दोस्तों इसको, 30 दिन। और ये इसका आंसर बनेगा 30 डेज। तो इजीली आप चीज़ों को बना सकते थे, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको रिवर्स करके चीज़ों को भी आप एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में लेके चलता हूं मैं आपको। 21 ये 21 था, अच्छा 20 था ना, सॉरी ये 20 था बाबू, आपका 20 था। नेक्स्ट आगे देखिएगा, तीन आदमी ए बी सी किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं कि ए सभी समय काम करता है, मतलब ए पूरा समय काम करता है, जितना दिन भी काम चलेगा ए पूरा टाइम तक आपको काम करेगा। ठीक है दोस्त, बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, मतलब अगर बी के बारे में बात करें तो बी पहले दिन और दूसरे दिन काम करता है, और सी जो है तीसरे चौथे 5वें दिन काम करता है। अगर 5 दिन की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए सपोज मैं कोई काम 5 दिन करवा रहा हूँ, तो ए सभी दिन काम पर आएगा, मतलब 5वें दिन काम पर आएगा। बी जो है दूसरे और तीसरे दिन काम पर आएगा, मतलब सिर्फ 2 दिन आएगा। लेकिन सी जो है दोस्तों तीसरे चौथे और 5वें दिन आएगा, मतलब 3 दिन काम करेगा। अब ए अकेले 3 दिन में जितना काम करता है, बी और सी अकेले 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूछ रहा आपसे क्या कि तीनों अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यदि बी और सी बिना ए की सहायता से उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ दोस्तों, यह आपको आराम से देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए समझिए दोस्तों, 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं कि ए सभी समय काम करता है, ए सभी समय काम करता है। तो अगर मान लीजिए 5 दिन काम चला होगा, 5 दिन काम चला होगा, तो ए के बारे में बोल रहा है कि सभी दिन आता है, मतलब 5 दिन आएगा ए, बोलिए हाँ या ना। बी जो है दोस्तों ये कह रहा है कि
पहले और दूसरे दिन, तो 5 दिन में 2 ही दिन आया बाबू भैया, 2 दिन आया। और सी के बारे में यह कहा गया कि तीसरे, चौथे और 5वें दिन आया, मतलब वह 3 दिन काम किया, ये 3 दिन काम किया। 5 दिन में अगर आपका काम हुआ तो ए सभी दिन आया, बी पहले दूसरे दिन आया, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन, मतलब 3 दिन काम किया होगा। अब इसके बाद जो आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि ए जो है दोस्तों 3 दिन में उतना पेज टाइप कर लेता है जितना कि बी और सी 2 दिन में टाइप करते हैं। ये आपको करना पड़ेगा।